भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। वर्ठी सातोना रोड पर बीड सीतेपार के पास घटी बड़ी घटना। ट्रक की चपेट में आने से बालक की घटनास्थल पर ही मौत। सरपंच और गांव के लोगों ने 5 घंटे तक किया रास्ता रोको आंदोलन। मृतक के परिजनों ने की मुआवजे की मांग। वर्ठी सातोना रोड पर हेवी वाहन बंद करने की मांग। हेवी वाहन इस रोड से बंद नहीं किया तो सरपंच और नागरिक करेंगे आंदोलन। अपर पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को समझाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हादसे के बाद पुलिस विभाग का रहा कड़ा बंदोबस्त। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले वर्ठी सातोना रोड पर बीट सीतेपार के पास एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 17 वर्षीय बालक किरण रणवीर बांते की ट्रक क्रमांक MH40 AK 6657 की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरण बांते यह बालक अपनी बहन को स्कूल के लिए सातोना छोड़कर घर वापसी के समय ट्रक की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही गाँव वासियों ने उसके परिजनों को जानकारी दी और उसके शव को लेकर रोड पर आंदोलन किया, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक, स्थानीय गुने शाखा, भंडारा थानेदार, मोहाड़ी थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने परिजनों और सरपंचों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सरपंच और ग्रामवासियों का कहना है कि 8 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इस एकीकरण रोड पर अवैध रेती तस्करी, गौ तस्करी, ओवरलोड वाहन और राखड़ जैसी हेवी गाड़ियां बड़े पैमाने पर चलती है, जिसके कारण हादसे होते हैं। यदि इन जड़ वाहनों को वर्ठी सातोना रोड पर बंद नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है और मृतक के परिजनों को सहायता की मांग की गई है। नमस्कार, मी विक्की जयदेव गाधने, उपसरपंच बीड सीतेपार। आज आमच्या गावात एक खूप दुःखद घटना घडली। त्याचं झालं असं की सातोना बीड रस्त्यावर करण रणवीर बांते नावाचा एक मुलगा आमच्या बीड सीतेपारचा रहिवासी होता। तो ह्या रस्त्याने जात असता एक बेधाव ट्रक आला आणि त्याला चिरडून गेला, त्याच्या जागीच मृत्यू झाला। त्याच्या मागे त्याचा परिवार, त्याची बहीण, त्याचे आईवडील हे सर्व, त्याचा पूर्ण परिवार अपंगत्वात गेला असं म्हणता येईल। कारण आता त्याच्या समोर त्याच्या घरी करणारा कोणीच नाही। तरी ह्या हादस्यामुळे ज्या त्याच्या परिवारावर जो घात झाला आहे, मला प्रशासनाला एवढी विनंती करणे की या अपघाताप्रसंगी त्यांना जो पण मोबदला
देऊ शकतील तो मोबदला तात्काळ देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करावा आणि या रस्त्याला ही जे अवजड आणि बेकायदेशीर वाहतूक होते याला तात्काळ घाला बसवावा असं माझं म्हणणं आहे. याच्या अगोदरही हास्य झालेले आहेत. हा सर, बीड सीतेपार नावाचा स्पुडके म्हणून एक मुलगा आहे. तो पण जस्ट 5 दिवसाआधी इथूनच सातुनाला जात होता. रेतीचा ट्रक आला, तो पण एक बेकायदेशीर ट्रक होता. त्याने सुद्धा त्याला जागा न देऊन त्याला कट मारली, त्याच्यामुळे त्याचा हात पाय सर्व फ्रॅक्चर झाले. आता पण तो दवाखान्यात भरती आहे. तर हे जे अवजड वाहतूक होत आहे बेकायदेशीर, ते इथल्या लोकांसाठी जीवघेणी आहे. इथले शाळकरी मुलं असोत किंवा जाणं येणं करणारे प्रवासी असोत, ते नेहमी आपला जीव जे आहे ते धोक्यात घालून या रस्त्यावर चालत असतात. कोणत्या प्रकारच्या गाड्या चालतात इथं रेतीचे बेकायदेशीर ट्रक, चोरीचा माल नेणा करणारे, कारण हा बायपास रस्ता पडतो. भंडाराला जाणारा वरती ते भंडारा हा मेन रस्ता आहे, पण त्याच्यात तुळसांची किंवा इतर कोणत्याही गोष्टी असतात म्हणून हा एक बायपास मार्ग त्यांनी निवडला जातो. तरी प्रशासनाने या सर्व गोष्टीचा तोडगा काढावा. इथं रेतीचे चोरीचे ट्रक, कत्तलखान्याच्या गाड्या आणि सनफ्लॅग आणि हायवेच्या जो राखीच्या गाड्या आहेत, ॲश म्हणतो आपण त्याला, ते सर्व गाड्या इथून बेधाव चालत असतात. समोर काही झालं नाही तर का कारवाई पाहिजे? जर असाच प्रशासनाने आम्हाला जर साथ दिली नाही तर जो आज इथं जनाक्रोश उभा झाला होता तसाच जनाक्रोश समोर पण उभा राहील आणि हा रस्ता बंद करून आंदोलनाची भूमिका गावकरी, बीड सिटीपार आणि सातुनाचे गावकरी यांच्या वतीने करण्यात येईल अशी मी प्रशासनाला सूचना देऊ इच्छितो. माझे नाव रणजित सुरेश शेलोकर, ग्रामपंचायत उपसरपंच पावनी येथील रहिवासी असून आज दिनांक सातोना ते बीड या रोडवर खूप मोठा अपघात झालेला आहे. त्या अपघातामध्ये एक नाबालकाचा मृत्यू झालेला आहे आणि मी प्रशासनाला विनंती करतो की ही जी वाहतूक आहे हे पूर्णपणे बंद करण्यात यावे. एकलारी ते नेरी होते हुए नेरीवरून सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात रेतीचे मोठे मोठे ट्रक येतात आणि खूप रस्ते पण खराब होतात ना, खूप अपघात होतात. पण याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करतो आणि ही जे जड वाहतूक आहे हा छोटासा रस्ता आहे आणि या रस्त्याने एवढे मोठे मोठे ट्रक येतात आणि कित्येक लोकांच्या इथे जीव गेलेला आहे, पण प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मी प्रशासनाला विनंती करतो की याच्यानंतर जर इथून हे मोठी वाहतूक झाली आणि जो मुलगा आज मरण पावलेला आहे त्यांना जर मोबदला त्याचा नाही मिळाला तर आम्ही त्यांना न्याय मिळण्याकरिता रस्ता रोको आंदोलन करू असे मी प्रशासनाला विनंती करतो. त्यांनी जे हे जड वाहतूक आहे नेरीहून जी आहे आणि हे बिडाहून जी जड वाहतूक एकलारीहून जे जड वाहतूक सातोना होते मार्गाने होते ती लवकरात लवकर तात्काळ बंद करण्यात यावे अशी मी प्रशासनाला विनंती करीत आहे. आज मौजा सातोना इथं जी घटना घडलेली आहे अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. जो एक शाळकरी विद्यार्थी आहे आपल्या छोट्याशा बहिणीला फर्स्टॉपवर शाळेमध्ये जाण्याकरिता सोडून देऊन वापसीमध्ये ही दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. सातोना इथं अवजड वाहतूक ही बऱ्याच कालावधीपासून चालतच असते आणि ग्रामपंचायत सातोनेच्या वतीनं सुद्धा आम्ही ह्या अगोदर सुद्धा अनेक वेळा निवेदन देण्यात आलं होतं, रास्ता रोको सुद्धा करण्यात आलं होतं की जड वाहतूक आहे ही सातोना मार्गे म्हणजे एकलारी बीड सातोना मार्गे ही जी जड वाहतूक आहे ही बंद करण्यात यावी, पण अजूनपर्यंत प्रशासनाने कोणत्याच प्रकारची कारवाई केलेली नाहीये. आमची ग्रामपंचायत सातोना येथील सरपंच आहे नात्याने माझी अशी मागणी राहील की एकलारी वरती बीड सातोना मार्गाने जाणारी जड वाहतूक आहे ही कायमची बंद करण्यात यावी अशी मी माझ्या सातोना येथील ग्रामवासीयांच्या वतीने माझी आजची ही मागणी आहे. करण रणवीर बांते असं त्या मुलाचं नाव आहे. तर माझी प्रशासनाला ही विनंती राहील की जी घटना घडलेली आहे त्या गाडी मालकावर सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात यावा आणि चालकावर आणि दोघांनाही अरेस्ट करण्यात यावं.
मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी। 2 गंभीर और 15 मजदूर घायल। भंडारा की करडी की घटना। भंडारा की करडी में मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी पलटकर भयानक हादसे का शिकार हो गई। इसमें 15 मजदूर घायल हो गए और 2 गंभीर जख्मी हैं। कुछ घायलों को तुमसर के उप जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य को जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से भंडारा जिले में हादसों का दौर शुरू है। इस सप्ताह में मोहाड़ी, एलोरा पेपर मिल, वैनगंगा नदी पुल, बीड जैसे कई स्थानों पर अवैध, भारी और तेज वाहनों से दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इससे नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। सोरना डैम में मछलियां पकड़कर पिटेसुर के जंगल में लकड़ियां लाने गए बुजुर्ग पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह घटना गुरुवार 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे के दौरान उजागर हुई। घटना स्थल पर क्षत विक्षत हालत में बुजुर्ग का शव मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया है। मृतक का नाम तुमसर तहसील के ग्राम पिटेसुर निवासी लक्ष्मण डोमा मोहनकर उम्र 60 वर्ष बताया गया है। इस घटना से परिसर में दहशत का माहौल है। लक्ष्मण मोहनकर यह बुधवार 4 दिसंबर को शाम 4 बजे के दौरान सोरना डैम में मछलियां पकड़ने के लिए गया था। मछलियां पकड़कर वह जंगल में लकड़ियां लाने गया, किंतु रात 8 बजे के पश्चात भी लक्ष्मण वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने गांव में उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच लक्ष्मण के बेटे ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पड़ोस के गाँव में भी खोजबीन की, किंतु कहीं भी पता नहीं चला। ट्रैक्टर से जंगल में तलाश करते समय कक्षा क्रमांक 53 सोरना बीट में व्यक्ति का शव मिला। कपड़ों से शव की शिनाख्त की गई। वह शव लक्ष्मण का ही है। इस बात की पुष्टि होते ही नागरिकों ने घटना की जानकारी वन विभाग और पुलिस को दी। जानकारी मिलने के पश्चात रात को अंधेरा होने की वजह से गुरुवार 5 दिसंबर को सुबह 6 बजे वन विभाग और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। यहाँ घटना स्थल पर शव के टुकड़े जगह जगह पर गिरे थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने घटना का पंचनामा करके शव को मोहाड़ी के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में पुलिस ने मर्ग दाखिल किया और आगे की जाँच पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। पिटेसुर के जंगल परिसर में कई मर्तबा लोगों को बाघ के दर्शन हुए हैं, किंतु अब तक बाघ के हमले में किसी की मृत्यु होने की घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन गुरुवार को सामने आई बाघ के हमले की घटना से परिसर में दहशत का माहौल है। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपेक्षा शेंडे ने 10 से 12 गाँवों के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही रात के दौरान जंगल में जाने से मनाही की है। जंगली जानवरों के हमले में जनहानि होने पर शासन द्वारा 25 लाख रुपए की मदद दी जाती है। बाघ के हमले में मृतक मोहनकर के परिवार को प्रशासन की ओर से तत्काल 10 लाख रुपए का चेक दिया गया और शेष राशि बैंक खाता खोलकर मिलेगी, ऐसी जानकारी दी गई है। धान के पैसे देने के कारण से घर पहुंचकर महिला से गाली गलौज कर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पौनी न्यायालय ने 3 महीने का कारावास और प्रत्येक आरोपी से 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला का नाम पौनी तहसील के चिचल निवासी सुलोचना प्रकाश नखाते है। आरोपियों का नाम पालोरा चौरास निवासी केवलराम गणपत काजरखाने, प्रशांत केवलराम काजरखाने, सेवकराम गणपत काजरखाने एवं आकोट निवासी नेताजी तुलसीराम देशमुख है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुलोचना नखाते 18 मई 2018 को अपने घर पर थी। इसी समय 11 बजे के दौरान चारों आरोपी सुलोचना के घर पहुंचकर धान के पैसों पर विवाद कर गाली गलौज की। सुलोचना को पीटकर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अडाल पुलिस थाने में शिकायत करने के पश्चात चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इस मामले की जाँच सहायक फौजदार गिरे पुंजे ने की। मामला कनिष्ठ स्तर न्यायालय पौनी में दर्ज किया गया। न्यायाधीश एवी पंडित ने आरोपी तथा शिकायतकर्ता के बाजुओं की पैरवी के पश्चात चारों आरोपियों को 3 महीने का कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। भंडारा जिले के विभिन्न तहसीलों में चल रहे शराब तथा जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई कर नगद राशि, शराब व शराब बनाने की सामग्री सहित लगभग 33,295 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई गुरुवार 5 दिसंबर को की गई है। पुलिस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार भंडारा पुलिस ने गौतम बुद्ध आम्बेडकर वार्ड निवासी प्रकाश भिकारी चौबे उम्र 51 वर्ष के पास से नगद 330 रुपए का माल बरामद किया है। इसी तरह से अंदरगांव पुलिस ने ग्राम सालाई खुर्द के नेहरू वार्ड
निवासी राजेंद्र यशवंत मांढरे उम्र 35 वर्ष से एक प्लास्टिक कैन में 10 लीटर शराब तथा बोतल में 2 लीटर शराब जब्त की है। साकोली पुलिस ने सानगढ़ी के वार्ड क्रमांक 5 निवासी जयपाल नरहरी कल्लीकार उम्र 38 वर्ष के पास से 10 प्लास्टिक की बोरियों में महुए का सड़वा जब्त किया है। लाखनी पुलिस ने लाखोरी निवासी धनीराम मुरलीधर भोयर उम्र 61 वर्ष को एक थैली में देशी शराब के 16 बोतलों के साथ पकड़ा है। उक्त सभी कार्रवाइयों में संबंधित पुलिस थानों में महाराष्ट्र शराबबंदी कानून व अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन कार्रवाइयों में पुलिस ने नगद राशि, शराब व शराब बनाने की सामग्री सहित लगभग 33,295 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में तहसील के विभिन्न थाने के थानेदार एवं पुलिस अमलदारों द्वारा की गई है। रात के दौरान परिजनों को थोड़ी ही देर में घर लौटने की जानकारी देकर घर से बाहर गए एक किसान ने स्वयं को फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना सामने आई। उक्त घटना गुरुवार सुबह 6:30 बजे के दौरान लाखांदुर दहेगांव मार्ग के खेत क्षेत्र में सामने आई है। इस घटना में तहसील के जीरोबा निवासी रवि धर्मा ठाकरे उम्र 45 वर्ष नामक किसान की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के मृतक किसान ने चाचा को मोबाइल से आत्महत्या करने की जानकारी दी थी, जिससे घबराए चाचा ने तुरंत घर पहुँचे। परिजनों ने घर से बाहर किसान को तलाशना शुरू किया। इसी बीच अगले दिन सुबह किसान फांसी के फंदे पर मृत अवस्था में नजर आया। इस घटना की जानकारी लाखनदुर पुलिस को मिलते ही थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में आगे की जांच शुरू है। अदानी प्रकरण पर कांग्रेस का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस सांसदों ने अनूठे अंदाज में मोदी अदानी एक है नारे लिखी जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी भी अपनी जैकेट पर लिखवाया था मोदी अदानी एक है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने इस पर बात की और कहा मोदी जी अदानी जी की जाँच नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो वह खुद ही जाँच करा रहे होंगे। मोदी अदानी एक है, दो नहीं है, एक है। बाद में कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन स्थित मकर द्वार पर मोदी अदानी एक है का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट पर तो सांसदों ने अपनी जैकेट पर लिखवा रखा था मोदी अदानी एक है, अदानी सेफ है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमेरिकी अदालत ने कह दिया है कि भारत में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। अदानी का नाम लेने पर हमारा मुंह बंद करा दिया जाता है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम के 13वें दिन सरकार बन गई। गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तीनों ने मराठी में शपथ ली। फडणवीस तीसरी बार सीएम बने हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान और दूसरे फिल्म कलाकारों के अलावा साधु संत भी शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। शपथ ग्रहण की शुरुआत ठीक शाम 5:31 पर हुई। 16 मिनट तक चले शपथ ग्रहण में देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले शपथ ली। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने जैसे ही फडणवीस का नाम शपथ लेने के लिए पुकारा तो पंडाल में मौजूद लोगों ने फडणवीस के नाम और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जबकि एकनाथ शिंदे ने दूसरे नंबर पर शपथ ली। शिंदे ने शपथ ग्रहण से पहले बाला साहेब ठाकरे और अपने गुरु आनंद दिघे का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। इसके बाद शिंदे ने अपनी शपथ शुरू की। तीसरे नंबर पर अजित पवार ने शपथ ली। शपथ ग्रहण में खास बात यह देखने को मिली कि तीनों ही नेताओं ने अपने नाम के साथ अपने माता पिता का नाम भी लिया। फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण
आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लकड़ी जमा करने गए युवक से मारपीट की घटना राजेगांव MIDC में घटी। आरोपी विशाल देवीदास वासनिक ने फरियादी अमन अरविंद वासनिक से मारपीट कर फावड़े से हमला किया। वॉल कंपाउंड के अंदर रखी हुई बाइक को एक अज्ञात चोर ने चुरा कर ले जाने की घटना नेरुवाड भंडारा में घटी। फरियादी उमेश आटकन बांते ने घर में रखी बाइक अज्ञात चोर ने चुरा ले गया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत में रखे तनस को आग लगने की घटना बड़ेगांव खेत खलियान में घटी। फरियादी मोहाड़ी निवासी दिलीप श्यामलाल कटकवार उम्र 62 वर्ष के तनस के ढेर को 2 लोगों ने आग लगाकर नुकसान किया। मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। किसान की डंडे से पिटाई करने की घटना मोहना में घटी। फरियादी मुरारी विश्वनाथ पिलारे को 2 आरोपी ने डंडे से मारकर घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। दोपहिया वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान नागपुर में मौत हो गई। मृतक का नाम पात्री निवासी तिलकराम फत्तू सोनवाने उम्र 50 वर्ष है। वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी का शव उसके कमरे में मिला। मृतक का नाम काटोल जिला नागपुर निवासी सुधीर चौधरी उम्र 57 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। किसान ने स्वयं को फांसी लगाकर खुदकुशी करने की घटना लाखांदूर दहगांव मार्ग में सामने आई। जिरोबा निवासी रवि धर्मा ठाकरे उम्र 45 वर्ष नामक किसान की मौत हो गई। लाखांदूर पुलिस आगे की जांच कर रही है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।